Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Now take out your max book. Okay. Today we will do the exercises. Okay. Now open your book. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था. प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो पढ़ा था. और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है. ठीक है. सो फैक्टर ट्री मेथड कुछ ऐसा होता है. ठीक है. अब इसको कैसे करते हैं ये भी आप देख लो. सो ये है फैक्टर ट्री. एग्जाम्पल है 90. ये नंबर है. एग्जाम्पल है 90. ठीक है. सो 90 किसके टेबल में आता है? यस, 10 9s आर 90 होता है. ओके. सो 10 कितने टाइम्स होता है? 2 5s आर 10. ओके. एंड 9 3 3s आर 9. ये समझ आया स्टूडेंट्स. अब 90 को पहले हमने डिवाइड किया, देन 10 को डिवाइड कर दिया इन द सेंस 10 किसके टेबल में आता है? 2 5s आर 10. तो एक साइड 2 लिखा, एक साइड 5 लिखा. देन 9 के टेबल में 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, इस वजह से 3 3s आर लिखा. अब ये सारे नंबर ऐसे हैं जो इसके आगे कोई आएगा नहीं नंबर. ये सारे नंबर ऐसे हैं कि जो 1 के टेबल में आते हैं. ठीक है. अब स्टूडेंट्स ये देखो 2 5 3 ये तीनों ही क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है. प्राइम नंबर्स है ये. ओके. और अभी एक और मेथड है स्टूडेंट्स. प्राइम फैक्टराइजेशन को हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं जैसे कि नंबर है 980. ओके. एग्जाम्पल में नंबर है 980. ठीक है. सो 0 है लास्ट में. तो कौन सा नंबर है जो डिविजिबल हो सकता है? बताओ. लास्ट में 0 है स्टूडेंट्स, तो कौन सा नंबर डिविजिबल हो सकता है? यस, 5 हो सकता है. तो 5 से करें. 5 के टेबल में 9 से छोटा नंबर कौन सा है? 5. 5 1s आर 5. सो इधर 1 लिखेंगे. ठीक है. नाउ 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 48. तो 5 के टेबल में 48 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 5 के टेबल में 48 से छोटा. यस, 5 9s आर 45. 48 माइनस 45 3 आया. देन 3 एंड 0 कितना हुआ? 3 0 30 हुआ. सो 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नाउ अब ये किसके टेबल में आएगा? लास्ट में 6 है तो 2 के टेबल में आ सकता है. सो 2 8s आर 9 नहीं 2 9s आर 18. देन 2 8s आर 16. फिर लास्ट में 8 है तो ये भी 2 के टेबल में आता है. 2 4s आर 8, 2 9s आर 18. अब 49 है तो 49 किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स? 7 के टेबल में. कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स, इसलिए 7 लिखा. अब 7 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है. कितने टाइम्स आता है स्टूडेंट्स? 1 टाइम्स. सो हमारा आंसर है कुछ ऐसा. ये जो नंबर्स हैं ये सब हमारे फैक्टर्स है. ठीक है. इसमें मैंने आंसर्स लिखा है. जैसे कि अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, जैसे कि 196 था, 196 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया था स्टूडेंट्स 98. तो ये जो 98 था वो मैंने इधर लिखा, मीन्स मैं आंसर लिख रही थी. ठीक है. तो आपको है ना ये कैलकुलेशन करना सीखना होगा. आपको मतलब डायरेक्टली कैलकुलेशन करना होगा. ठीक है. क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करोगे फिर आंसर लिखोगे तो ये आपका खाली टाइम वेस्ट होगा. ठीक है. फिर आपका पूरा टाइम यही सम में चले जाएगा. इस वजह से आप क्विक करना सीखो. ठीक है. Now let's see the exercise 3.5. Read the question number 1. Which of the following statements are true? If a number is divisible by 3, it is must be divisible by
9। ओके, अगर जो नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या वो 9 से भी डिविजिबल हो सकता है? यस और नो? सो स्टूडेंट्स आंसर इधर आएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि 9 से वो नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता है जो नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में कुछ अलग नंबर्स आते हैं और 9 के टेबल में कुछ अलग नंबर्स आते हैं, इस वजह से। ठीक है, समझ आए? जैसे कि 3 3s आर 9 और 9 3s आर देखा जाए तो 27। ओके, so it is false. If a number is divisible by 9 it must be divisible by 3। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो यानी कि वो 3 से भी डिविजिबल हो सकता है, ये ट्रू कह सकते हैं। यस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि अगर आप 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, और 9 के कोई भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। ओके, और वो डिविजिबल होगा। A number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6। अब इसमें क्या बोला गया है? आपके पास एक नंबर है 18, ठीक है, वो डिविजिबल है। अगर 3 and 6 दोनों से डिविजिबल है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। देखो इसमें क्या है स्टूडेंट कि अगर 3 and 6 से डिविजिबल है तो यानी कि ये 18 से भी डिविजिबल है। तो 18 से कैसे डिविजिबल होगा ये बताओ मुझे। 18 से क्या 3 और 6 डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 और 6 कंपैरिजन टू 80 इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, डिवाइड करने के लिए हमें एक नंबर बड़ा होना चाहिए, 18 से कोई नंबर बड़ा होना चाहिए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 and 10 both then it must be divisible by 19। true or false? true or false? true। समझ आया स्टूडेंट्स? और ये जो बाकी के ट्रू और फॉल्स है वो आप खुद से कर लेना। ठीक है, नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 2। Here are two different factor trees for a 60। Write the missing numbers। हमें इसमें लिखना है स्टूडेंट्स मिसिंग नंबर कौन सा मिसिंग है। अब आपको क्या दिया गया है? इधर 2 फैक्टर ट्री दिया है, क्वेश्चन 2 का ए है। ठीक है, अब इधर 60 दिया है, 60 के टेबल में 66 के टेबल में 10 टाइम्स आता है, तो 6 10s आर 60। ओके, नाउ 6 कितने टाइम्स आता है 2 के टेबल में? 3 टाइम, 2 3s आर 6। सो इधर मिसिंग है स्टूडेंट्स 3। नाउ 10 5 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। सो हियर वी हैव टू राइट 2। ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन? समझ आया आपको ये वाला? अब ये देखो सेकेंड फैक्टर ट्री है, बी वाला ऑप्शन देखो, 60 है, 30 2s आर 60, 30 2s आर 60। 30 कैसे मिलेगा हमें? 10 3s आर 30, और ये है 2 5s आर 10। समझ आया आपको ये वाला? चलो मैं आपको बी वाला करके बताती हूँ वापस से। 60 है, 60 के टेबल में अगर इधर एक नंबर दिया है 30, तो 30 को देखो 30 2s आर 60 होता है स्टूडेंट्स, 30 2s आर 60 होता है। ठीक है, सो 30 2s आर 60। अब 30 कैसे आएगा? 10 3s आर 30। ओके, अब 10 कैसे आएगा? 2 5s आर 10। ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन? इसमें कौन सा नंबर मिसिंग था? वो नंबर्स हमें क्या करने थे? बस लिखने थे। समझ आया? एक ये मेथड है और एक ये है कि आप दोनों साइड डिवाइड करके कर सकते हो, और एक दूसरा जो है जिसमें आपको खाली एक साइड ज़्यादा प्रेशर देना होता है। ठीक है, नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 3। Which factors are not included in prime factorization of a composite number? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए composite numbers में कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं, हमें वो देखना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन
3 में आंसर आएगा 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 क्या है, ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये तो आपको पता ही है ना स्टूडेंट्स। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। और नंबर इटसेल्फ क्यों बोला गया है, जैसे कि आप 60 का फैक्टर निकाल रहे हो, ये सब 60 के आपने फैक्टर्स निकाले, तो क्या 60 भी इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, इसीलिए दिया गया है एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, समझ आया आपको ये पार्ट? अगर इस फैक्ट, जैसे कि ये 60 है तो 60 में 60 अगर उसके अंडर में आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये इसका फैक्टर है। बट 60 नहीं आ रहा है तो हम कैसे बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है? इसलिए बोला जाता है कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट number. Understood children? Yes or no? Okay, good. Now for today we will stop here and your homework is question A and question 1, question 2 and question 3 in CW. Page number is 61 and 62. Okay, so this is your homework. Okay students, so for today we will stop here. Okay, so take care, bye bye, thank you.